वेलकम बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपको हम एरर एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसी भी मेजरमेंट में एरर क्या होता है, इस बारे में समझाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एरर इज़ द बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तुलना करने के प्रोसेस को ही हम मेजरमेंट बोलते हैं। और कितना भी बढ़िया आप तुलना कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक, कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। उसको आप बहुत प्रयास करके भी आप दूर नहीं कर सकते हैं। एंड दिस डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, दैट इज नोन एज एरर। तो किससे किसकी तुलना की जाती है? तो मेजरमेंट में गिवन फिजिकल क्वांटिटी की उसी नेचर की फिजिकल क्वांटिटी के किसी स्टैंडर्ड यूनिट से तुलना की जाती है। तो ये मेजरमेंट है। और मैंने कहा ना, कितना भी बढ़िया तुलना करेंगे तो कुछ ना कुछ लैक रह जाती है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। इन्हीं कमियों को हम एरर कहते हैं। तो आइए, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ given physical quantity with its standard chosen value that is unit। और मैंने कहा कितना भी बढ़िया आप कंपेयर करेंगे कुछ ना कुछ लैक रह जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू एंड measured value is called error। तो एरर क्या हो गया बच्चों? एरर का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो आप नापते हैं। इसी के डिफरेंस को हम लोग एरर कहते हैं। ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग जाने टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने तरीके से हो सकती है? टाइप्स ऑफ एरर। द एरर्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग भी दी गई हैं, लेकिन बेसिकली आपकी थ्री टाइप्स। नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर, नंबर 2 रैंडम एरर, और नंबर 3 आपकी ग्रॉस एरर। तो क्या होता है बच्चों सिस्टमैटिक एरर, क्या होता है रैंडम एरर, और क्या होता है ग्रॉस एरर, इस बारे में आपको जानना है। तो आइए बच्चों, आपको हम पहला सिस्टमैटिक एरर बताएं। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? द एरर due to known cause is called systematic error। तो जिन एरर का कारण हमको मालूम होता है उन्हीं एरर्स को हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। जिन भी एरर्स का कारण आपको मालूम होगा, जैसे कई लोग बोल देते हैं सिस्टमैटिक माने जो बड़ा सिस्टमैटिक एरर हो,
तो एरर सिस्टमेटिक नहीं है, ये नेम है, और जो एरर जो है आपकी नोन कॉज के नाते होती है उन्हीं को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो आइए जरा इनके कुछ टाइप्स हैं, उनको देखा जाएगा। जैसे इसमें नंबर 1 है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर 2 है आपका इसमें पर्सनल एरर। नंबर 3 है आपका ये एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और 4th एक आपका है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। तो आइए इनके बारे में अलग अलग समझें हम। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है बच्चों, वो इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए उसकी प्रॉब्लम होती है। उसमें 2 तरह की प्रॉब्लम बेसिकली आती है। एक प्रॉब्लम तो इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट, उससे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू वो नहीं नाप सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी रखनी है तो बहुत कम लीस्ट काउंट वाला, जो ज़्यादा से ज़्यादा बारीक चीज़ों को नाप सके, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसका कारण को मालूम है कि इंस्ट्रूमेंट का अपना एक फिक्स लिस्ट काउंट है, तो ये आपकी सिस्टमेटिक एरर ही है। और इसका लिस्ट काउंट मिनिमम लेकर के और अच्छा क्वालिटी का या और अच्छे मिनिमम लिस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट लेकर के आप इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स में आमतौर पर जीरो एरर भी होती है, जिसको हम कहीं कहीं कांस्टेंट एरर के रूप में भी जानते हैं। पता लग रहा है कि आपका जो कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट आपका एट ए जीरो होना चाहिए, लेकिन पता लग रहा है पहले से ही कुछ उसमें रीडिंग ऑलरेडी आ रही है। जैसे आपने घड़ी में पता लग रहा है कि 5 मिनट फास्ट घड़ी हो गई, तो ऑलरेडी उसमें 5 मिनट की जीरो एरर आ गई, इनिशियल एरर है ऑलरेडी। तो इस तरह की एरर को हम जीरो एरर कहते हैं या कहीं कहीं कांस्टेंट एरर बोलते हैं। और इसको भी हम जीरो एरर का जो करेक्शन करते हैं, एरर करेक्शन, अगर पॉजिटिव एरर है, एडवांस रीडिंग दे रहा है, तो फाइनल रीडिंग में से उतना घटा करके हम एरर करेक्शन कर लेते हैं। और अगर निगेटिव एरर है, उतना एक्स्ट्रा कमी आ रही है पहले से ही, तो उतना मैं एरर जोड़ करके हम उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। इसको एरर करेक्शन बोलते हैं। तो बहरहाल एरर के नाते का मामला और इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के नाते से जो डिफरेंस आता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, और ये सिस्टमेटिक एरर का ही एक टाइप है। पर्सनल एरर में जो भी आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका रीडिंग ले रहा है, वो अगर अनट्रेंड या अनएक्सपीरियंस है, तो निश्चित रूप से आपकी एरर ठीक नहीं होगी। तो इसको आप दूर कर सकते हैं इस एरर को, कारण आपको मालूम है कि आपका जो ऑब्जर्वर है दैट इज नॉट वेल ट्रेंड। तो कैसे ठीक करेंगे? तो हम ट्रेंड ऑब्जर्वर को यूज करेंगे। ट्रेंड ऑब्जर्वर से ही रीडिंग लेंगे, एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर से रीडिंग लेंगे। दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पर्सनल एरर। इनकी डिफिनेशंस आपके एग्जाम में अलग अलग आती है बच्चों, अच्छे से समझिएगा। तो व्हाट इज पर्सनल एरर? पर्सनल एरर इज अराइज ड्यू टू unexperienced, untrained observer. It can be removed by that can be removed by experience and trained observer यूज करिए तो ये एरर दूर हो जाती है। और ये चूंकि कारण हमको मालूम है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। अब अगला आता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो कितनी भी बढ़िया आप रीडिंग लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें परफेक्टनेस में कमी रहती है। जैसे आपने किसी चीज़ का वेट नापा, आपने स्प्रिंग बैलेंस लिया और वेट नापा, तो वेट तो आपने एग्जैक्ट नापा, स्प्रिंग में जो रीडिंग आ रही है उसमें जीरो एरर भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छी क्वालिटी का है और आपने कोई उनको रीडिंग ले ली। लेकिन अब एयर के नाते से उसमें कुछ ना कुछ बैलेंसी लग रही होगी जो आप नहीं काउंट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जो परफेक्टनेस होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लैक होता है। एंड दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। एक आपका है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, वहाँ पर विंड ब्लो और इसके नाते से साउंड का मूवमेंट, ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं पर रीडिंग को प्रभावित करती हैं, रीडिंग को डिस्टर्ब करती हैं और एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू तक पहुँचने में कुछ न कुछ लैक रह जाता है। इस तरह की जो एरर्स हैं वो आपका एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज के अंतर्गत आती हैं। और चूँकि कारण हमको मालूम है तो इसको भी हम लोग अच्छे से दूर कर सकते हैं। तो these all are systematic error of well known cause. They because we have known the cause of that error, so it can be removed or minimized. So the systematic error
systematic error can be minimized or removed because their caused is known। क्योंकि कारण हमको मालूम है, इसलिए हम इस कॉज को दूर करते हुए इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आइए बच्चों, आपको अगला कॉन्सेप्ट बताऊं मैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका नंबर 2, पहला सिस्टमेटिक था, नंबर 2 है आपका रैंडम एरर। What is random error? The error arise due to unknown cause is called random और चांस एरर। इसको हम रैंडम या चांस एरर बोलते हैं। इसका कारण हमको नहीं मालूम होता। अगर हमको कारण नहीं मालूम है तो दैट इज चांस एरर। एक्सटर्नल कॉजेज भी ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, ट्रेनर आपका जो ऑब्जर्वर है वो वेल ट्रेंड है, इसके बाद भी कहीं ना कहीं चांस होते हैं गड़बड़ी हो जाने के, और ये बाई चांस हो जाती हैं, बाई रैंडमली हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एरर ड्यू टू अननोन कॉज। कारण ही नहीं मालूम हमको। तो अगर कारण ही नहीं मालूम है तो हम इसको दूर भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक काम हो सकता है कि कई बार अगर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हर बार वो गलतियां नहीं होंगी। एक बार भले हो गई हों, क्योंकि आदमी ट्रेंड है, इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, तो सब कुछ सही होने के बाद बाई चांस वाला काम तो एक बार गलती हो जाती है। तो वो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर के उसका मीन जब लेते हैं तो वो मिनिमाइज हो जाती है। द random error can be minimized by taking number of observation and the arithmetic mean of observations provide the arithmetic mean of observation provide the true value, true or actual value। इस तरीके से जो है वैल्यू मिल जाती है, वो ट्रू या एक्चुअल वैल्यू हमको मिल जाती है। अरिथमेटिक मीन लेना पड़ता है। लेट द n number of observations are x1 x2 xn, then true value of physical quantity is, इसको हम x बार से दिखाते हैं, वो x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, सब वैल्यू जोड़ करके उसको हमने n से डिवाइड कर दिया, इसका अरिथमेटिक मीन ले लिया और इस तरीके से हमें ट्रू वैल्यू मिल जाती है। इसी x बार को ही ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यूज बोलते हैं। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू
1 बाई एन, और चूंकि ये सम ही तो है, समेशन ही तो है, तो i इज इक्वल टू 1 to n xi कोई जनरल वैल्यू है, उसका हम 1 से लेकर के n तक समेशन कर रहे हैं, और इस तरह से हमको एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू मिल जा रही है। और एक्चुअल ये रैंडम एरर जो होता है वो केवल मिनिमाइज कर सकते हैं हम, फुली रिमूव नहीं हो सकता है, क्योंकि बाई चांस एरर है ये, हमें कारण ही नहीं मालूम है। अननोन कॉज, दैट इज अननोन कॉज के नाते से हो रही है, तो हमें अगर कारण ही नहीं मालूम है तो हम लोग फिर रिमूव भी नहीं करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके इसको n टाइम्स, अगर n बार ले लिया है तो n टाइम, जितनी ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ही एरर मिनिमाइज होती जाती है। तो ध्यान में आ गया बच्चों आपको। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एरर इज ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर क्या होता है भाई? द एरर arise due to carelessness of ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर आपका केयरलेस है, लापरवाह है, लेजी है, तो इस तरह की एरर आती है, और ये बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एरर होती है। इट इज ऑलवेज इन लार्जर अमाउंट, लार्जर वैल्यू। ये बड़े अमाउंट में होता है। पता लग रहा है कि आप से कहा गया कि आप जाके बाहर से गिन के आओ कितने लोग हैं, और आप गए ही नहीं, फर्जी डाटा दे दिए, बता दिए 2 लोग हैं, पता लग रहा है वहाँ 200 लोग मौजूद थे। तो जब आप गए ही नहीं हैं, पूरा लेजीनेस दिखाए हैं, केयरलेसनेस दिखाए हैं, आंख बंद कर लिया आपने मौके पर, तो सीधी बात है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एरर आएगी। दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। और इसको ठीक करने का कोई और तरीका नहीं है, केवल आपका ऑब्जर्वर सिंसियर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, सो दैट एरर गेट टू बी रिमूव्ड। तो द ग्रॉस एरर कैन बी removed by sincere and mentally alert, alertness of observer, मेंटली अलर्टनेस ऑफ ऑब्जर्वर। तो बच्चों एरर क्या होती है और एरर कितने तरह से होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम आपको बताने चल रहे हैं कि एरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ द नंबर ऑफ टाइप्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द एरर। तो इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और अपनी तैयारी अपनी मेंटेन रखिए, जैसे एरर के बेसिक क्वेश्चंस को आप लोग डील कर सकें। गुड लक। हम लोग एरर पढ़ रहे थे, और एरर में मैंने आपको एरर क्या होती है बताया था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसके अलावा मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर भी बता दिया था, 3 तरीके की एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। उसको कैसे हम मिनिमाइज करते हैं इसके बारे में हमारी अपनी चर्चा हो गई थी। अब जो भी एरर आ रही है उसको हम अपनी मेजर्ड वैल्यू के साथ में या ट्रू वैल्यू के साथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला तरीका है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called absolute error. Absolute error of measurement. उस मेजरमेंट में जो भी डिफरेंस होता है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इफ x1 x2 डॉट 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 xn are measured value
measured values of n times measurement, then the absolute errors of measurements are, अब एब्सोल्यूट एरर कितना कितना आ गया, पहली बार के एब्सोल्यूट एरर को पहले हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो बहरहाल यहां पर देखिए जरा, पहली बार का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 दैट इज x बार माइनस x1, डेल्टा x2 कितना आ गया, दैट इज x बार माइनस x2। ऐसे ही n बार के लिए जो आएगा nth टाइम जब करेंगे आप तो x बार माइनस xn, where x बार कितना होता है, ट्रू वैल्यू कितना होती है। तो आप जानते हैं कि अगर हम जितने भी बार के आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उसका हम अगर अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो आपका रैंडम एरर भी दूर हो जाता है, इस तरीके से ट्रू वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर x बार का ये रोल है ना। किसी जनरल टाइम्स के लिए अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो x बार i दैट इज डेल्टा x बार i, डेल्टा x i दैट इज x बार माइनस x i, ith टाइम का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके लिए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही आपकी एब्सोल्यूट एरर है। द एब्सोल्यूट errors are, absolute error can be positive, negative और जीरो। ये आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। आइए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाएं, बात समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। लेट द लेंथ ऑफ रॉड is measured 3 times as 3.1 meter, 3.2 meter and 3.3 meter, 3 बार रीडिंग आ गया। so that their एब्सोल्यूट एरर, अगर इनका एब्सोल्यूट एरर निकालें हम तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर्स तो सीधी सीधी बात है x डेल्टा x1 जो आ जाएगा वो x बार माइनस x1 आ जाएगा। अब ये x बार क्या आ जाएगा, तो आइए जरा हम लोग देखें x बार क्या होता है। तो तीनों रीडिंग बाई n, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इन तीनों को ऐड कर दिया जरा, तीनों को जोड़िए जरा, तो कितना कितना आ जाएगा ये 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया आपका 9.6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3.2 मीटर, ये आपका ट्रू वैल्यू आ चुका है। तो आइए जरा हम 3.2 माइनस पहली बार की मेजर्ड वैल्यू 3.1 दैट बिकम्स 1.1 मीटर। ऐसे ही डेल्टा x बार 2 निकाला जाए, डेल्टा x2 निकाला जाए तो x बार माइनस x2, तो ये 3.2 और सेकेंड बार की रीडिंग भी तो यही इतना है, तो ये आपका 0.0 मीटर। आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर 0 आ गई और डेल्टा x3 कितना आ गया, x बार माइनस x3 दैट इज 3.2 माइनस 3.3 और घटेगा तो ये माइनस में देखिए अब की बार आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये एब्सोल्यूट एरर निकलती है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकती है। देखिए इस एग्जाम्पल में तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अगर एरर में आपने लेंथ आपने निकाल रखी है, 3 बार की रीडिंग है, तो हमने इसकी ट्रू वैल्यू निकाली और फिर हमने अलग अलग इसकी एब्सोल्यूट एरर निकाल दी। आइए एब्सोल्यूट एरर के बाद हम लोग
दूसरा सीखते हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर है, दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, द algebraic mean of magnitude of all, the arithmetic mean of magnitude of all absolute error is called मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो एब्सोल्यूट एरर आया है इनके मैग्नीट्यूड्स का ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी, मैग्नीट्यूड लेना उनका, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। उसका जो अरिथमेटिक मीन लेंगे वो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए फार्मूला डेल्टा एक्स का मीन बार। तो कैसे आएगा, तो जो भी आपने हर बार का एरर निकाला है एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा x1 का बार मॉड, डेल्टा x2 का मॉड प्लस डॉट 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 डेल्टा xn का मॉड अपॉन n, इसका आपने n टाइम में मीन निकाल लिया। तो दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको अगर आप डेल्टा x बार को 1/n बाहर ले लीजिए, और ये सम ही तो है, समेशन ही तो है, कहाँ से कहाँ तक, अगर i हो तो फ्रॉम 1 to n, दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा xi। तो ये इसका फॉर्मूला है जिससे आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। जिस एग्जाम्पल को मैंने लिया था, आइए उस पर लागू करें, हम समझें कि क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज, यहां पर आप अप्लाई करिए, यहां देख रहे होंगे आप डेल्टा एक्स बार कैसे आ जाएगा। तो मैंने कहा मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 अपॉन n, मतलब 3 टाइम्स यहाँ कर रहे हैं। तो कितना कितना यहाँ आया हुआ देखो जरा बच्चों, यहाँ पहले 0.1 आया है, दूसरा 0 आ गया है, तीसरा माइनस में आया है 0.1, माइनस में 0.1 आया, लेकिन मॉड ले रहे हैं तो प्लस में ही लेना है, इतना बाई 3। तो कुल मिला कितना आ गया 0.2/3। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, 6, 7, कुछ इस तरह करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। और ध्यान देंगे, सो दैट द फिजिकल क्वांटिटी is expressed, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो x is written in the form of x bar प्लस माइनस डेल्टा x bar, इस रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी क्वांटिटी में x को हम x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें इसी लेंथ को लिखना होगा तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, लेंथ कितना की बच्चों देखो 3.2 मीटर और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर आप देख रहे हैं लगभग ये आ गई। तो ये आ गया 0.067 मीटर। दिस इज द फॉर्म बाय विच वी कैन राइट द गिवन लेंथ। इस लेंथ को हम इस रूप में, दैट्स 3.2, दैट इज मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू, और ये क्या आ गया, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इस रूप में चीजों को लिखते हैं। कभी कभार यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर के बजाय हम फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर के रूप में लिखना पसंद करते हैं। तो आइए देखा जाए कि ये फ्रैक्शनल एरर क्या होता है भाई। फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। तो बच्चों ये क्या है, the ratio of mean absolute error to the
true value is called a relative or fractional error. रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, इसी को हम रिलेटिव या फ्रैक्शनल बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर जो हो गई, रिलेटिव एरर को हम डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार के रूप में लिखते हैं। और चूंकि आप देख रहे हैं ऊपर भी कोई वही क्वांटिटी है, नीचे भी वही क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया द रिलेटिव एरर इज यूनिटलेस। क्योंकि ऊपर भी लेंथ हो जाएगी, नीचे भी लेंथ हो जाएगी। कभी भी यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट जो वैल्यू मैंने लिखी थी, अगर यहाँ पर मीटर में लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर दिया है। अगर यहाँ कोई यूनिट लिखी ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गई, वो दैट इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम कहीं हम डेल्टा एक्स सफिक्स में आर लिख दिए, तो हम समझ जाएंगे कि ये मामला रिलेटिव एरर का है। तो ये एक्स बार अपॉन एक्स बार इस रूप में लिखा हुआ है, तो ये रिलेटिव एरर का एक फॉर्मेट हो गया। लास्ट एक और जान लीजिए आप, एक और फॉर्मेट है परसेंटेज एरर। कभी और यहाँ पर अगर यूनिट के साथ लिख दिया गया है तो मीन एब्सोल्यूट एरर, बिना यूनिट के लिख दिया गया है तो फ्रैक्शनल एरर, और यहीं पर अगर परसेंट लगा दिया गया तो इट मींस परसेंटेज एरर। व्हाट इज परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इट इज obtained by multiplying 100 in relative error। रिलेटिव एरर में आप 100 को गुणा कर दीजिए तो आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100, इस रूप में जो लिख दिया जाता है तो दैट इज परसेंटेज एरर। ये आपका परसेंटेज एरर हो गया। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और एरर कितने तरह की होती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर बताया, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स का एरर दिया गया है, और मैग्नीट्यूड्स लेने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव हो गया। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जीरो होगा और या तो वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सारे मीन जो आपके मैग्नीट्यूड्स हैं उनका मैंने यहाँ एवरेज ले रखा है। और इसके बाद अगर उसी को हम जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शनल एरर आता है, ये यूनिटलेस होता है, ध्यान रखिएगा। और उसी में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट कम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर। तो इस पर आपको सवाल लगने चाहिए, सवाल भी मैं आपको इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर दे रहा हूँ। लगाइएगा बच्चों और अच्छे से तैयारी करिएगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का भी आपके फ़ायदा हो, वो भी इस बात को अच्छे से समझ सकें, तो इसको भी शेयर कीजिएगा, उनको भी इसके लिए प्रेरित कीजिएगा। और नए वीडियो आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहिए, जीवन में सफल होइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। गुड लक बच्चों।